छात्रों, आज हम लोग संस्कृत भारती भाग 3 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। आइए, इसका शीर्षक दिया गया है जयति एक बुद्धि है, यानी एक बुद्धि वाले की जीत। देखिए, इसमें एक बुद्धि वाले की जीत दिया गया है। इसके अंदर कहानी क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। आप लोग पुस्तक लेकर के बैठेंगे और लाइन बाय लाइन जब मैं पढ़ूंगा तो उससे आप मिलाते चलेंगे ताकि आपका रीडिंग स्किल भी सही हो। आइए, पहला पैराग्राफ से प्रारंभ करते हैं। लिखा हुआ है, कस्मिंश्चित् जलाशये द्वौ मीनौ निवसतः स्मः। मतलब किसी तालाब में, किसी जलाशय में दो मछलियां रहते थे। एकः सतबुद्धि अपरः सहस्र बुद्धि च, जिसमें से एक का नाम सत बुद्धि था और दूसरे का नाम सहस्र बुद्धि था। अब सत बुद्धि और सहस्र बुद्धि क्या है? एक मछली के पास 100 बुद्धि था, इसीलिए उसे सत बुद्धि कहा गया, और दूसरे के पास सहस्र बुद्धि यानी 1000 बुद्धि था, इसलिए उसे सहस्र बुद्धि कहा गया। तयोः एक बुद्धिर्नाम मंडूकः मित्रमासीत्। उन दोनों का एक बुद्धि नाम का एक मेढक मित्र भी था। ते त्रयोऽपि प्रतिदिनं कञ्चित् कालं परस्परं वार्तालापस्य सुखम अनुभवन्ति। वे तीनों लोग प्रतिदिन कुछ समय के लिए आपस में वार्तालाप किया करते थे और वार्तालाप करने का सुख अनुभव किया करते थे। एकदा सूर्यास्त समय केचन धीवराः जलाशयस्य तटम आगतवन्तः। एक दिन सूर्यास्त के समय कुछ मछुआरा लोग, जो मछली मारते हैं, वे मछुआरे लोग जलाशय के निकट, जलाशय के तट पर आए। तेष्वेकः अवदत्। उन लोगों में से एक ने बोला, अहो, मतलब आपस में, हे मित्रों, अस्मिन् जलाशये बहवः मीनाः सन्ति जलम स्वल्पम च। वह कहता है कि हो मित्रों, अस्मिन् जलाशये बहवः मीनाः सन्ति, मतलब इस जलाशय में बहुत सारी मछलियां हैं, जलम स्वल्पम च, और जल बहुत ही कम है। अतः प्रभाते आगत्य सर्वान् निस्यामः। इसीलिए प्रभात के समय, सुबह में आकर सभी मछलियों को ले जाएंगे। एवं विचार्य ते स्वगृहम् अगच्छन्। इस प्रकार से विचार करके वे लोग अपने घर चले गए। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। एवं श्रुत्वा तानि मित्राणि मिथः विचारम कुर्वन्। इस प्रकार की बातों को सुनकर तानि मित्राणि, वे सब जो मित्र थे, सत बुद्धि, सहस्त्र बुद्धि और एक बुद्धि, आपस में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? मंडूको अवदत्, जो मेढक था वह बोला, भो सत बुद्धि, हे मित्र सत बुद्धि वाला, श्रुतम धीव्रोक्तम भवता, क्या आपके द्वारा सुना गया कि मछुआरों ने क्या कहा? तत् किमत्र करणीयम, तो क्या करना चाहिए? पलायनम अथवा अवस्थानम। यह मेढक कहता है कि उन लोगों ने क्या बोला, आपने सुना, तो सुनने के बाद क्या करना चाहिए? पलायनम अथवा अवस्थानम, मतलब यहाँ से भाग जाना चाहिए, पलायन कर जाना चाहिए, या यहीं ठहरना चाहिए। यदुचितम तदद्य एव कर्तव्यम, जो उचित हो आज वही करना चाहिए। यह मेढक कह रहा है मछली से। एतत् श्रुत्वा सहस्र बुद्धि बिहस्योक्तवान्। यह सुनकर सहस्र बुद्धि वाला जो मछली था वह बेहस्योक्तवान, हंसते हुए बोला, हंसकर बोला, भो मित्र, अरे मित्र, न भेतव्यम, मतलब मत डरो। अहम जले पलायनस्य बहुविधम कौशलम जानामि। मैं जल में पलायन करने का बहुत सारे उपायों को जानता हूँ, बहुत सारी विद्याओं को जानता हूँ कि जल के अंदर ही कैसे छिप सकते हैं। यदा धीव्रः आगमिष्यन्ति तदाहम त्वामपि बुद्धि बलेन रक्षयिष्यामि। कह रहा है कि जब मछुआरे लोग आएंगे तब मैं तुमको भी अपनी बुद्धि बल से रक्षा करूंगा, बचा लूंगा। तत् आकर्णे सत बुद्धि रकथयत्। उसके बाद यह सुनकर सत बुद्धि कहता है, सत बुद्धि बोला, भो, मतलब हे मित्र, साधु उक्तम भवता, उसके द्वारा सच कहा गया, सही कहता है वह, मतलब समय आने पर हम लोग जल में ही छिप जाएंगे और ऐसी बुद्धि हमारे पास बहुत है। जन्म स्थानम विहाय नानत्र गंतव्यम,
और कहता है कि जन्म स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। मंडुको अवदत, तब मेढक बोलता है, भद्रव, हे दोनों सज्जनों, मम तु एका एव बुद्धि, मेरे पास तो सिर्फ एक ही बुद्धि है। सा इदानीम पलायनम इच्छति, और वह बुद्धि है, वह इस समय पलायन करने की इच्छा कर रहा है। मतलब मेढक है जो कह रहा है कि मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, और वह बुद्धि कह रहा है कि यहाँ से पलायन कर जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अतो हम अद्यव भार्यया सह अन्यम जलाशयम गच्छामि, इसीलिए मैं आज ही भार्यया सह मतलब पत्नी के साथ अन्य जलाशयम गच्छामि, दूसरे तालाब में जाता हूँ। अब आगे देखते हैं, और यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है जो आप लोग अपने पुस्तक में देख रहे होंगे। इसका कहानी भी बाकी है, इस पेज में पढ़ेंगे हम लोग। For more videos, subscribe my YouTube channel हर्ष नारायण पांडे। यहाँ लिखा हुआ है, धीव्रः अपि प्रभाते आगतवन्तः, मतलब मछुआरा भी सुबह में आ गए। ते मत्स्यान कुर्मान मंडुकान कर्कटादीन च जलचरान गृहीतवन्तः। मत्स्यान का मतलब होता है मछलियों को, कुर्मान मतलब कछुओं को, मंडुकान मेढकों को, कर्कटादीन जो केकड़ा होता है उनको, च जलचरान और जल में रहने वाले जो भी जीव जंतु थे। तो अब इसका हिंदी पढ़ते हैं। ते मत्स्यान मतलब वे लोग मछलियों को, कछुओं को, मेढकों को, केकड़ों को और जल में रहने वाले जलीय जीवों को गृहीतवन्तः पकड़ लिए। पलायने विफलौ सत बुद्धि सहस्र बुद्धि च धीव्राणाम जाले पतितो धृतौ च। पलायन में विफल रहने वाले सत बुद्धि और सहस्र बुद्धि मछुआरों के जाल में फंसे और पकड़े गए। आगे कहता है, किंचित कालांतरम धीव्रः मत्स्यादीन गृहीत्वा स्व स्वगृहम अगच्छन्। कुछ समय के बाद मछुआरों ने मछलियों को मछली आदि जीवों को गृहीत्वा पकड़कर अपने अपने घर ले गए, घर चले गए। एक बुद्धि स्वस्या भार्यया सह अपरस्य जलाशयस्य तटे उपविश्य सर्वं पश्यति, और एक बुद्धि वाला जो मंडुक था, मेढक था, वह स्वस्य भार्यया सह अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय के तट पर उपविश्य बैठकर सर्वं पश्यति सब कुछ देख रहा है। सहसा सह मार्गे गच्छन्तम धीव्रम पश्यति, अचानक वह मार्ग में जाते हुए, रास्ते में जाते हुए मछुआरे को देखता है। सह यत पश्यति तेन तस्य मनसि महद दुखम भवति, जब उसके द्वारा यह देखा जाता है कि दोनों मछली पकड़ा गए और जा रहे मछुआरों के साथ, मछुआरा लेके जा रहा है, तब उसके तेन तस्य मनसि, उसके मन में बहुत दुख होता है, बहुत भारी दुख होता है। इदानीम सत बुद्धि धीव्रस्य मस्तके वर्तते सहस्र बुद्धि तस्य हस्ते लंबते च। अब इस समय सत बुद्धि है जो धीव्रस्य मस्तके मछुआरे के सिर पर है, और सहस्र बुद्धि है जो उसके हाथों में लटकते हुए जा रहा है। एतद् दृष्ट्वा एक बुद्धि मंडुकः स्वप्रियाम वदति, यह देख करके एक बुद्धि वाला मेढक स्वप्रियाम अपनी पत्नी से बोलता है। क्या बोलता है? प्रिय पश्य पश्य, मतलब प्रिय देखो देखो। और यहाँ एक श्लोक दिया गया है, सत बुद्धि शिरः अस्थोयम लंबते च सहस्रधि एक बुद्धि रहम भद्रे क्रीडामी विमले जले। मंडुक कहता है, मेढक अपनी पत्नी से कहता है कि सत बुद्धि शिरः अस्थोयम, सत बुद्धि जो 100 बुद्धि वाला था वह सिर पे स्थिर है। लंबते च सहस्रधि, और जो 1000 बुद्धि वाला था वह उसके हाथों में लटकते हुए जा रहा है। एक बुद्धि रहम भद्रे, और हे भद्रे, हे प्रिय देखो, मेरे पास सिर्फ एक ही बुद्धि था, और वह बुद्धि के कारण मैं बच गया, और क्रीडा में विमले जले, और मैं जल में आराम से अपनी पत्नी के साथ खेल रहा हूँ। तो छात्रों, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि कोई भी सत बुद्धि वाला हो या सहस्त्र बुद्धि वाला हो, जब संकट की घड़ी आए तो अपने बुद्धि का घमंड करके
एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सिचुएशन के अनुसार हमें अपना बुद्धि लगाना चाहिए। जैसा कि इस चैप्टर में हम लोग देखे, शत बुद्धि वाला और सहस्त्र बुद्धि वाला फंस गया, लेकिन जिसके पास एक बुद्धि था वह अपनी बुद्धि के कारण बिल्कुल सुरक्षित रह गया। छात्रों, इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 8 जयति एक बुद्धि संपूर्ण हुआ। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और अगला वीडियो भी आपको ऐसे ही मिलता रहे। और कुछ समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसे सॉल्व करने का यथोचित प्रयास करूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।